हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है 3 planets ऑफ सेम डेंसिटी हैव रेडियाई r1 r2 and r3 सच दैट r1 इक्वल टू 2r2 इक्वल टू 3r3। अब बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट देयर रिस्पेक्टिव सर्फेसिस कितनी गिवन है, g1 g2 g3, और एस्केप वेलोसिटीज कितनी गिवन है, v1 v2 v3। तो अब आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन से करेक्ट ऑप्शन है, कौन से इनकरेक्ट ऑप्शन हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पे कि अगर कोई एक इस तरीके से कोई प्लेनेट है, ठीक है, कोई एक इस तरीके से प्लेनेट है जिसका मास m ले लेता हूं मैं, और जो जिसका रेडियस r ले लेता हूं, ठीक है। तो इसकी सरफेस पे यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल g बनेगी वो क्या होगी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, gm/r²। ये बात क्लियर है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इस प्लेनेट की सरफेस पे कोई पार्टिकल रखा है, कोई टेस्ट मास रखा हुआ है, तो उसको अगर हमें एस्केप वेलोसिटी देनी है जिससे कि वो वापस इस प्लेनेट के पास में ना आए, है ना, एस्केप कर जाए, तो उसका जो एस्केप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है √2 इंटू जी इंटू कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ये दोनों रिलेशन क्लियर हैं। अब इसमें हमें कुछ और फाइंड आउट करना है, वो देखो। स्मॉल जी को अगर हम लिखेंगे, मैं इसकी पूरी डिपेंडेंसी प्लेनेट के रेडियस पे निकालना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, जी इंटू m/r², ठीक है, को लिख दूंगा g/r²। और मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इन्होंने बोला है कि सेम डेंसिटी है, यानी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी हमने क्या ले ली, रो ले ली, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं मास को यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई r³। तो ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज कमिंग आउट एज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। ये बात क्लियर है, जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, इसको हम यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या सॉल्व करना है हमको, एस्केप वेलोसिटी के लिए। एस्केप वेलोसिटी क्या आ रही है, √2gr। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 इंटू स्मॉल जी की वैल्यू को मैं g इंटू कैपिटल m अपॉन कैपिटल r² पुट करूंगा तो हमें एक रिलेशन मिलेगा यहाँ पे 2gm/r मिलेगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 2g/r, m की वैल्यू दोबारा से डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³, ठीक है। r से r कैंसिल आउट हो गया, तो √r²। तो भी आपका क्या आ रहा है, v भी जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी भी आर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो ये दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड भी और एस्केप वेलोसिटी दोनों कैपिटल आर के प्रोपोर्शन आ रही है, यानी कि कैपिटल आर बेसिकली क्या है, उस प्लेनेट का रेडियस। अब इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अब अगर मैं वैल्यू निकालता हूं किसकी, g1 रेशियो g2 रेशियो g3 निकालता हूं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा r1 रेशियो r2 रेशियो r3। बात क्लियर है। इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, अब r1 की वैल्यू कितनी है, 2r2 और 3r3 के बराबर, है ना। हमें क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में r1 इक्वल टू 2r2 इक्वल टू 3r3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा, मैं वैल्यू लेता हूँ r2 की, तो r2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, r1/2 के, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। और क्या ले सकता हूँ, r3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r1/3 की। ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ r1, r2 की वैल्यू ऊपर से पुट करता हूँ r1/2, और r3 की वैल्यू पुट करता हूँ r1/3। ये क्या आ जाएगा, 1:1/2:1/3। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सिंपल केस है, इस रेशियो में यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे 6 से, तो आ जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 2। तो ये रेशियो आ गया g1 g2 और g3 का। तो g1/g2 कितना आ गया, अगर मैं देखूँ यहाँ पे g1 डिवाइडेड बाई g2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/3, यानी कि 1/2। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। सॉरी 1/2 नहीं आएगा, 2/1 आएगा। थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 6/3 है ना, तो बेसिकली 2 ही आ जाएगा ना वो, ये एक बात होगी, ठीक है। बी ऑप्शन में g1/g3 निकाला है, तो g1/g3 कितना आ जाएगा, 6/2, यानी कि वो 3 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए और बी है वो तो एकदम करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हम बात करते हैं v1/v2 की। देखो जिस तरीके से रेशियो g1:g2:g3 का चला है, उसी तरीके से रेशियो v1:v2:v3 का भी होगा। तो कितना होगा, 6 इंटू 3 इंटू 2। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं कि v1/v2 जो आएगा वो 2 आएगा, है ना।
और V1/V3 वो 3 आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के रेशियो निकाले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन डी तो करेक्ट है, बट ऑप्शन सी आपका रॉन्ग होगा। और एक और बेनिफिट, एक और शॉर्टकट है यहाँ पे, जब आपने ए और बी का आंसर निकाला, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जब आपने बोला कि ये दोनों करेक्ट हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ कंपैरिजन हो सकता है और यहाँ से यहाँ कंपैरिजन हो सकता है। तो उससे हमें पता चलेगा कि ऑप्शन डी करेक्ट है, बट ऑप्शन सी तो ऑप्शन ए से मैच नहीं कर रहा, तो रॉन्ग है। अब आप बोलोगे सर ये दोनों को मैच क्यों करा रहे हो आप, तो आपको रिमाइंड करा दूं कि जी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर एंड एस्केप वेलोसिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर है। तो आपको क्लियर है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।